फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। तो शाम का वक्त है, करीब 4 बजे हुए हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आज घर पर थे तो बस चाय बना रही हूँ। तो ये व्लॉग शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो बस आज मैं भी थोड़ा सा बैठकर चाय पीऊँगी, वरना मैं शाम के टाइम चाय नहीं पीती हूँ। आज मेरे हस्बैंड थे घर पर तो बस उसके लिए बना रही थी। तो बस ऐसे ही थोड़ा साथ में मैं ले लूँगी चाय, वरना मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ, नहीं पीती हूँ दोबारा पूरे दिन के अंदर। तो यहाँ पर दोनों बैठे थे और बातें भी कर रहे थे। तो थोड़ा सा हल्का सा मुझे आज सर में दर्द था, इसीलिए मैंने थोड़ी सी चाय है वो ले ली थी, वरना मैं शाम के टाइम कभी भी चाय नहीं पीती हूँ। तो थोड़ी देर बैठकर ऐसे ही पूरे दिन की जो बातें होती वो यहाँ पर हम कर रहे थे। उसके बाद मुझे अभी थोड़ी देर वॉक करने जाना है छत पर, तो मैंने वॉकिंग है वो भी कर लिया है। बस थोड़ा बहुत जो काम था शाम के वक्त जो होता है छोटा मोटा वो सारा किया। इसके बाद जो खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। तो दाल है मैंने उबालने के लिए यहाँ पर रख दी है, और सब्जी है इसको भी मैंने कल ही कट कर लिया था। बस इसी तरीके से सारी चीज़ें होती है, मैं रात को ही कर रख देती। अगर ये सारी चीज़ें रात को ही करके ना रखूँ तो सुबह सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए रात के टाइम जब मैं बैठती हूँ टीवी वगैरह देखती हूँ तो ऐसे सब्जियाँ जो भी होती इसको मैं कट कर लेती हूँ। और ये भाजी वगैरह कट करने में समय भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए रात के टाइम ही इसको मैं कर फ्रिज में रख देती हूँ। तो कल के लिए फिर बहुत ही काम आसान हो जाता है। और ये सारे हरे मटर है उसको भी मैंने रात को बैठकर छील लिए थे, इसको भी मैं स्टोर कर फ्रिज में रख दूँगी। अगर इस तरीके से चीज़ों को हम नहीं करते हैं ना तो फिर दूसरे दिन बहुत ही मुश्किल हो जाता है काम करना। इससे अच्छा है कि अगले दिन रात को ही सारी तैयारियां मैं कर रख देती हूँ। तो ये सारे हरे मटर इसको भी छील लिया है, जो खराब मटर है उसको मैंने निकाल दिए अच्छी तरीके से, पूरा मैंने चेक कर लिया है। इसके बाद एक टिश्यू पेपर है वो मैंने ले लिया, और ये ऑर्गेनाइजर है जो मैंने मीशो में से खरीदा था। इसके अंदर सारी सब्जियां मैं स्टोर कर रखती हूँ। तो बस नीचे की तरफ एक टिश्यू पेपर बिछा दिया ताकि जो भी मॉइस्चर होता है वो सारा इसके अंदर सोख हो जाए। तो ऐसे ही सारी सब्जियों को मैं स्टोर कर लेती हूँ, तो फिर दूसरे दिन की आधी चिंता जो खत्म हो जाती है काम की। तो इसको मैंने स्टोर कर लिए, इसको मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर। जो रात की खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। यहाँ पर जो प्याज है इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। इसके बाद टमाटर है वो भी मैं बारीक चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। तो आज ये आप लोग इसको शायद बथुआ बोलते हैं, हम लोग इसको भाजी ही बोलते हैं। यहाँ पर कोई बथुआ में नहीं समझता है। तो ये इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ तो इतनी कम हो जाएगी, इसीलिए साइड में जो दाल है वो भी मैं बनाऊंगी। आज मेरे हस्बैंड को मन था कि रात के टाइम उसको दाल चावल खाने हैं, तो मैंने कहा ठीक है। और ये भाजी भी मैंने कल ही कट कर रखी थी, तो इसकी सब्जी मैं बना लूँगी। तो एक सब्जी भी हो जाएगी और इसके साथ दाल है वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आटा है वो भी ख़त्म हो चुका था, तो बड़ा वाला जो कंटेनर है इससे मैं निकाल कर छोटे में थोड़ा निकाल लेती हूँ, फिर ज़्यादा बड़ा डिब्बा बाहर की तरफ नहीं रखती हूँ। तो बस इसको मैंने निकाल लिया। इसके बाद जो आटा है वो भी मैंने गूँथ कर रख दिया ताकि इसकी रोटियाँ सॉफ्ट सी बने। तो थोड़ी देर इसको मैं रेस्ट होने के लिए रखती हूँ। तब तक यहाँ पर किचन है थोड़ा सा मैं समेट लूँगी, और साइड में यहाँ पर ये बथुआ है भाजी, इसको भी मैं उबालने के लिए रखूँगी। शायद से मुझे ध्यान है तब तक इसको बथुआ ही कहते, बाकी तो फिर मुझे पता नहीं। अगर भूल हो रही है तो सॉरी इसके लिए, शायद से बथुआ कहते हैं, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता है। हमारे यहाँ पर तो इसको भाजी ही बोलते हैं। तो ये वाली भाजी इसको अच्छी तरीके से पानी में उबाल लिए, इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगी, वरना फिर जो ऐसे ही छोड़ देते इसका कलर चेंज हो जाता। अगर इसके ऊपर ठंडा पानी डालते तो इसका कलर एकदम ग्रीन ही रहता। तो भाजी को रखते हैं साइड में। यहाँ पर तेल है वो भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तेल गर्म हो गया, इसके बाद मैंने डाला है राई जीरा, हींग डाली है, और लहसुन की कलियाँ है वो ऐसे ही डाली पूरी। इसको मैंने कूटा नहीं है, बस इस तरीके से डाली, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद जो प्याज है वो डाल दी है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दिया, अच्छी तरीके से उसको सोते कर लिया। इसके बाद जो टमाटर है वो डाल दिया है चॉपर में चॉप किया हुआ, इसको भी अच्छे से पका लिए। इसके बाद जो सारे ड्राई मसाले हैं वो किया है, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, इसको डालने के बाद जो भाजी उबाल कर हमने रखी हुई थी वो डाल दी। अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेंगे। लास्ट में जो गरम मसाला है वो डाला है। तो हमारे जो भाजी की सब्जी बनकर रेडी है, बथुआ की सब्जी आप बोल सकते हैं। तो बथुआ प्याज और टमाटर की सब्जी बनकर टेस्टी वाली रेडी। अभी दाल है उसका भी तड़का देना है। तो बस सब्जी को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है, और बर्तन को वॉश करने के बाद इसके अंदर ही मैंने तड़का दे दिया है।
तेल गरम हो गया, इसके बाद मैंने डाला है राई, जीरा, यहाँ पर प्याज है वो कट कर कर रखी थी वो डाल दी, अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा जो हल्दी का पाउडर है वो डाला है, और हरी वाली जो मेथी आती है वो मैं थोड़ी सी डाल दूंगी, तो बहुत ही टेस्टी लगती है दाल के अंदर। अच्छी तरीके से पूरा उसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो मसाला है वो मैं यहाँ पर करूँगी। तो यहाँ पर जो टमाटर है वो थोड़े मैंने बचा लिए थे, चॉपर में जो चॉप किए थे, तो बड़े बड़े इसके अंदर से मैंने निकाल दिए थे। अच्छी तरीके से पूरा उसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो हम करेंगे, तो धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करेंगे। इसके बाद दाल है वो मैं डाल दूँगी। तो ऐसे ही मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो ज़्यादा बर्तन नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही निकाल निकाल कर इसका मैं यूज़ कर लेती हूँ। इस तरीके से जो ज़्यादा बर्तन बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होते, वरना फिर बहुत सारे जो बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ पर स्वाद के अनुसार थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है और थोड़ी-सी हल्की-सी चीनी डाली है। अच्छी तरीके से मैंने इसको पका लिया है। इसके बाद लास्ट में जो हरा धनिया है वो डाल दिया है। और मुझे आज कचौरी खाने का मन था, तो मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया था कि आप कचौरी लेकर आना, तो उससे नहीं खाना था। तो एक कचौरी मेरी है, एक मेरे बेटे की, और सेव वाली जो पानी पूरी है वो हमने मंगवाई है। तो आज बहुत ही मन हो रहा था कचौरी खाने का, तो इसीलिए मंगवा ली थी मैंने। और मेरे बेटे को खानी थी सेव पूरी, तो वो भी मंगवा ली है। यहाँ पर कचौरी के साथ आया है दही, खट्टी इमली की चटनी, लाल मिर्च की चटनी। तो बस कचौरी बना देती हूँ, मेरे बेटे को देती हूँ, फिर हम लोग भी खाना खा लेते हैं। तो फिर खाना खाने के बाद जो पूरा किचन इसको समेटा, बर्तन को वॉश किया, यहाँ पर नीचे जो हम खाना खाने बैठे थे वहाँ पर पूरा झाड़ू पोछा है वो किया। और फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग चले गए थे वॉक करने के लिए। रात के टाइम कभी कभार हम लोग चले जाते हैं दोनों वॉक करने के लिए। बस इस तरीके से पूरा जो दिन का रूटीन है वो मेरा आज रहा है। इसके बाद सीधे मैं आप लोगों को दूसरे दिन मिल रही हूँ। सुबह का टाइम है, यहाँ पर दिया बाती है वो कर रही हूँ। तो दिया बाती जब भी मैं करती हूँ एक दुपट्टा मैं अलग ही रखती हूँ, बस इसी को मैं ले लेती हूँ जब भी दिया बाती करती हूँ। तो सुबह के टाइम ही बैठकर मैं पूजा पाठ जो मेरा होता है, नित्य क्रम मेरा, वो मैं कर ही लेती हूँ। उसके बाद ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो योगा एक्सरसाइज भी मेरी तभी इसके बाद होती है। मेरा घर का काम है वो भी बाद में ही होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हमारा स्नान वगैरह कर लेते, पूजा पाठ करते, इसके बाद ही जो हमारा रूटीन है काम का वो रहता है। तो रात को मैंने चने भिगो कर रखे थे, बस इसी को उबालने के लिए रख रही हूँ। साइड में मेरी चाय बनाऊंगी, और मुरमुरा का डब्बा है वो भी निकाल कर रखा है। आज मैं चाय के साथ थोड़े से मुरमुरे हैं वो खाऊंगी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।